हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल योर जीएस गाइड में। तो चलिए दोस्तों, आज हम मध्यकालीन भारत के टॉप 100 क्वेश्चन करेंगे जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत में ग्रैंड ट्रैक रोड का निर्माण किसने कराया था? तो भारत में ग्रैंड ट्रैक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? तो प्रथम भक्ति आंदोलन का जो आयोजन किया था वो किया था रामानुजाचार्य ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध यह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था और यह युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, जिसमें बाबर जीत गया था और इब्राहिम लोदी हार गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। तराइन के प्रथम युद्ध में कौन विजय रहा? तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों 1191 में हुआ था और तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी हार गया था और पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पृथ्वीराज चौहान। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। तराइन का दूसरा युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था। इसमें भी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। मोहम्मद गोरी जीत गया था और पृथ्वीराज चौहान हार गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था 1526 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी वह दोस्तों 5 नवंबर 1556 को हुई थी। यह बाबर और राणा सांगा के बीच हुई थी, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। हल्दी घाटी की लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी? तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था दोस्तों वो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था 1556 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। गुरीला युद्ध की शुरुआत किसने की थी? तो गुरीला युद्ध की जो शुरुआत की थी वो शिवाजी द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन कासिम। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। किस लड़ाई के बाद मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली का रास्ता खोल दिया गया था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों तराइन का दूसरी लड़ाई जो 1192 में हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नसरुद्दीन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधाभासों मिश्रण कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। कन्नौज की लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो कन्नौज की जो लड़ाई हुई थी दोस्तों वो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। जहांगीर का अर्थ क्या होता है? तो जहांगीर का जो अर्थ होता है वो होता है विश्व विजेता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। मंगोलों के आक्रमण सबसे अधिक किसके शासनकाल में हुए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। और अलाउद्दीन खिलजी का जो पीरियड काल था दोस्तों वो 1290 से 1316 तक रहा था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों।
किस शासक ने गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताओं की रचना की थी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों सिकंदर लोदी ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। संत कबीर के गुरु का क्या नाम था? तो संत कबीर के गुरु का नाम रामानंद था। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी बार रिपीट हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो नाना साहेब के नाम से बालाजी बाजीराव प्रसिद्ध थे। यह भी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। दिल्ली का पहला प्रभुत्ता संपन्न सुल्तान कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दो ऑप्शन नंबर सी इल्तुतमिश। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें, जिससे हम आपको अच्छे से अच्छे और बेटर से बेटर ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करा सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ पर दफनाया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में दफनाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुलाम वंश की जो स्थापना की थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी 1206 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो लोधी वंश की जो स्थापना की थी वो बहलोल लोधी ने की थी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। बाबर को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई थी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारत में आखिरी मुगल सम्राट कौन था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों बहादुर शाह सेकंड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। आईने अकबर पुस्तक का लेखक कौन है? तो आईने अकबर पुस्तक का लेखक अबुल फजल है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में है का निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो गुलाम वंश का संस्थापक था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो स्थित है यह अजमेर राजस्थान में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। गोल गुम्बज का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद आदिल शाह। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जहांगीर के शासनकाल में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। दिल्ली के किस सुल्तान की पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। किस सुल्तान को लाक्स बख्श भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक को लाक्स बख्श भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। इल्तुतमिश द्वारा 40 तुर्की सरदारों के दल चिहालगानी को किसने समाप्त कर दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बलबन ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इबादत खाना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों।
अकबर की जीवन की कथा अकबरनामा किसने लिखी थी? तो यह लिखी थी अबुल फजर ने। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हुमायूं नामा की जो रचना की थी वो गुलबदन बेगम ने की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। किस तोमर शासक को दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अनंग पाल को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जिसे हजार दिनार कहा जाता है कौन था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मलिक काफूर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध जो 1526 में हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन कौन करता था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए दीवान ए रियासत। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। अकबर के शासनकाल में महाभारत का पर्शियन भाषा में अनुवाद क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए रजनामा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। वह कौन सा सूफी संत था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। नसरुद्दीन ने किसे उल्ग खां की उपाधि दे रखी थी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बलबन को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। खुद को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी। यह भी क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी विलियम हॉकिंस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। मोहम्मद बिन कासिम जो अरब मुस्लिम था उसने भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 712 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। दिल्ली के कुतुब मीनार को पूरा करने का श्रेय किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इल्तुतमिश को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकार ई चिकित्सालय की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी फिरोज तुगलक ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। शिवाजी के गुरु कौन थे? तो शिवाजी के जो गुरु थे वो रामदास थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। मुगल शासक की राज्य भाषा क्या थी? तो मुगल शासक की जो राज्य भाषा थी वह दोस्तों फारसी थी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए फारसी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। खानवा का युद्ध बाबर और किस राजपूत राजा के बीच हुआ था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राणा सांगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आगरा में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किले को हस्तांतरित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी
पुरंदर की संधि। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है कालिंजर में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू की थी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अकबर ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए रजिया सुल्तान। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। सूफी परंपरा में मुरीद का आश्रय क्या होता था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए शिष्य। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। यात्री इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मोरक्को का, जो मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में आया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। वह कौन सा सुल्तान था जिसने खुद को खलीफा घोषित किया था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध ये हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का क्या नाम था? तो अलाउद्दीन खिलजी के जो बचपन का नाम था वो अली गुरसाब था। यह भी काफी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? तो औरंगजेब का उत्तराधिकारी बहादुर शाह था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारत में आक्रमण करने वाले, तो इसका राइट आंसर दोस्तों अरब मुस्लिम थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। पानीपत की दूसरी लड़ाई किन के बीच हुई थी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अकबर और हैमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। महमूद गजनी ने किस प्रसिद्ध मंदिर को लूटा था? तो इसने यह लूट 1025 में की थी गुजरात के सोमनाथ मंदिर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन हासिल करने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बेजू बाबरा किसका शासनकाल में थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अकबर के। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। अकबर ने पंचमहल का निर्माण कहाँ किया था? तो अकबर ने पंचमहल का निर्माण किया था दोस्तों, तो यह कहाँ पर किया था? यह किया था फतेहपुर सीकरी में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। दिल्ली के पुराने किले का निर्माण किसने कराया था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हुमायूं ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। तालीकोटा जिसे हम बोलते हैं ताल कटोरा की लड़ाई 1565 में किसके बीच हुई थी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों यह
विजयनगर साम्राज्य और दक्षिण के राजाओं के बीच हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रामतनु पांडे। यह क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। सूफी परंपरा में पीर का आशय क्या होता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सूफियों का गुरु। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। मलिक काफूर जिसका वास्तविक नाम चंद्राम था, किसका सेनापति था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। प्रसिद्ध फारसी त्योहार का प्रवर्तन किसने किया? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बलबन ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। तराइन की दूसरी लड़ाई में कौन विजय था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद गोरी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। तराइन की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, 1191 में तराइन की प्रथम युद्ध हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। नसरुद्दीन की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बलबन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो रजिया सुल्तान जो थी वो इल्तुतमिश की बेटी थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण किसने किया था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। वह कौन सा सुल्तान था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों संगम वंश के 2 भाई हरिहर और बुक्का ने 1333 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। सितार का जनक किसे माना जाता है? तो सितार का जो जनक है वो अमीर खुसरो को माना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। अकबर के आरंभिक दिनों में उनका संरक्षक कौन था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बैरम खां। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। बाबर ने प्रसिद्ध तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पानीपत के द्वितीय युद्ध में, मतलब कि 1556 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने किस उपलक्ष्य में कराया था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। दीन ए इलाही किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अकबर के द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। मुगल काल में बख्शी किस विभाग की अध्यक्षता करता था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सेना के विभाग की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। हुमायूं को किस लड़ाई में हार के बाद भारत से भागना पड़ा था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कन्नौज की लड़ाई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अकबर। यह क्वेश्चन अभी हाल ही में यूपी SSC PET की परीक्षा में पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। दिल्ली के किस सुल्तान ने लोह और रक्त की नीति को अपनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बलबन द्वारा, जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। किसको तृतीय सिकंदर के नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। किस मुगल शासक के शासनकाल में जजिया पुनः लगाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? तो कवि कालिदास थे, यह रहते थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर था? तो भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर हड़प्पा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। हंटर आयोग की स्थापना का क्या कारण था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो 13 अप्रैल 1919 की एक घटित घटना थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा का दरबारी कवि था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। प्रसिद्ध कंदरिया मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, खजुराहो में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने सम्राट अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जेम्स प्रिंसप ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। निम्न में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद गजनी ने 1025 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन बंगाल की अंतिम गवर्नर जनरल था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, विलियम बेंटिक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। बाबर का कार्यकाल कब से कब तक था? तो बाबर का जो कार्यकाल था वो 1526 से 1530 तक था। तो चलिए दोस्तों आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें और ऐसे ही हमें सपोर्ट बनाए रखें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।